ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं, ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? जब अंदर आते हो तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र को, सीढ़ी के चित्र को देखते हो? जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है, तुम हो स्टूडेंट। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ ये एम ऑब्जेक्ट है, ये एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं? इतनी इजी नॉलेज है, फिर भी बाबा कहते पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है ना? उस पढ़ाई से ये पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटर रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सर्विस करना चाहते हैं तो सर्विस के हथियार भी साथ में होने चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है, यह तो बाबा जानते हैं कि सब नंबरवार है। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं ये अच्छा पढ़ते, फिर दूसरे भी उनको देखकर समझ जाते हैं कि ये अच्छा पढ़ते। खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के, बेहद के बाप के तुम स्टूडेंट हो। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। ये पहले नंबर का जन्म और लास्ट जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म और ये पहले नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। ये बात कौन समझा रहे हैं? कि एम ऑब्जेक्ट देखो और सीढ़ी का चित्र देखो और उनके सामने बैठो और स्मृति आनी चाहिए कि कौन है, कहाँ से आए, हम कैसे बने, कैसे बनेंगे, क्या हुआ, ये सब तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। तो फिर कोई और भी आएगा ना तो उसको समझाना तुम्हें सहज हो जाएगा। अंदर आने से सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है अभी और भरपूर है, तो कितना ना तुम्हें हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी व्यवस्था क्यों नहीं रहती। इतना ज्ञान बुद्धि में होने के कारण भी वो अवस्था क्यों नहीं रहती? क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है?
टीचर पूछ रहा है क्या मुसीबत आ गई है तुमको, जो तुमको एक हर्षित मुस्कुराहट जो तुम्हारे चेहरे पर होनी चाहिए वो रखने में तुमको रोला पड़ता है। पढ़ाई कर रहे हो माना उसका स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि हमारा भविष्य पद है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर का वर्षा जरूर लेना चाहिए, और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वे याद करना पड़े, और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बाबा की याद भी हो, चित्र भी स्मृति में रहे, ये सारा ज्ञान भी बुद्धि में हो, और साथ साथ बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। क्लास में अगर जास्ती डल बच्चे होंगे तो क्या हाल होगा। हाँ, तो टीचर को ख्याल तो आएगा ना, तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल है ना, यह भी तो स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात ही नहीं है, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो। करेक्टर अच्छे चाहिए, करेक्टर्स अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहां जाओ तो जाएंगे ही नहीं। श्रीमत कह रही है कि यहां जाओ तो जाएंगे ही नहीं। कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं ये बात। कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। माना सर्विस के लिए बाबा किसी को भेज रहे हैं तो नहीं बाबा अभी तो बड़ी गर्मी है, वहां उस वाले वहां पे तो बड़ी गर्मी रहेगी, वहां तो बड़ी ठंडी रहेगी बाबा, अभी नहीं थोड़े समय बाद जाएंगे। तो बाबा कहते बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है। ब्रह्मा बाबा ये दिखाई पड़ता है तो सोचते ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, तो साधारण रथ बुद्धि में आ जाता है। वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है, कौन कह रहा है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है। अगर बड़ा राजा होगा कोई नहीं पूछने जाएगा कि हाँ जी क्या, कोई कुछ नहीं पूछेगा। जैसे ऑर्डर हुआ वैसे ही मानेंगे, बस हाँ जी कहेंगे। और बाप साधारण है तो बाबा को पहले बताएंगे बाबा वहाँ तो ये है, बाबा वहाँ तो ये है। फिर माना अगर हम बाबा को ऐसे बता रहे हैं तो माना क्या, हाँ पहचाना नहीं है ना कौन कह रहा है। तो अपनी राय बता रहे हैं कि बाबा वहाँ तो बड़ी गर्मी है, अभी मत भेजो सेवा के लिए, वहाँ तो पसीने में ही लथपथ होते रहेंगे, क्या सेवा करेंगे, वहाँ तो बड़ी ठंडी है, अंदर ही बैठना पड़ेगा। तो बाबा समझाते कि बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मैं गरीब निवाज हूँ। मुझ रचता और रचना के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है यह भी जानते नहीं है। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूं।
तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वे जरूर सत्य ही बताएंगे। बाबा जो बता रहे हैं वो बात ही सत्य है, तो बाबा सत्य ही बताएंगे। फिर बीच बीच में पूछने की तो कोई दरकार ही नहीं बनती है। बाबा जो कहे वो सच मान लेना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए रिपीट रिपीट। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वे जरूर सत्य ही बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए, बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र मिला है। तंत्र माना सार। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते आज मैं तुमको गुए गुए बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, अब समझते बरोबर हम ऐसे चक्कर लगाते हैं। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है। बाबा तो तुमको सुख का मालिक बनाते हैं, औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है। जबकि मौत सामने खड़ा है, माना वो अभी अभी उतरे हैं, इसलिए अभी अभी सुख देख रहा है। और तुमने तो शुरू से सुख देखे हैं। और जबकि मौत सामने खड़ा है, ये एरोप्लेन बिजलियां आदि पहले नहीं थी, उनों के लिए तो अभी जैसे कि स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही तो स्वर्ग समझते। प्लेन से सब फट से इधर तो समझते हैं यही तो स्वर्ग है। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सत्य को कहा जाता है, कलयुग को तो थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी तो कहाँ लेंगे, नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी ना बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो जो तुम्हारी चलन होनी चाहिए बहुत रॉयल होनी चाहिए। और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ही ना सके, मिक्स कर दिया। ज्ञान और भक्ति को उन्होंने मिक्स कर दिया। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह है ज्ञान और पूजा करना यह है भक्ति। समझते हैं जो बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं या जिन्होंने कंठ कर रखा है वो बड़े ज्ञानी है, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये बहुत ज्ञान नहीं है, इसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, सब कुछ कंठ किया हुआ, ये ज्ञान नहीं है। और जो बहुत पूजा पाठ या भक्ति ऐसे करते ना तो कहते हैं ये बहुत भक्ति में चलता है, ये बहुत भक्ति करता है। तो अब बाप गुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? पूछे हम अपने आप से। अब तक हम बाप के दिल पर क्यों नहीं चढ़े हैं, दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहमदिल है, बाप को बुलाते ही है पति दुनिया में कि आकर हमको पावन बनाओ।
तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए। आज विशेष बात, बाप तो रहम दिल है, वो मेहनत करा रहा है, लेकिन तुम अपने ऊपर रहम दिल नहीं बन रहे। पहले अपने पर बनो। तो जो शिक्षा बाबा दे रहे हैं वो धारण करेंगे, तो ही तो दूसरों को सुना सकेंगे। जब खुद में धारणा ही नहीं होगी तो दूसरों को धारणा कैसे कराएंगे। तो आज बाबा क्या कहते, अपने पर रहम दिल बनो, बाद में दूसरों पर बनेंगे। इसलिए प्रश्न आता है ना कि रहम दिल बाप बच्चों से क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे रहम दिल बाप कहते हैं कि बच्चे रहम दिल बनो, जैसे बाप है वैसे तुम बनो। तो यही उत्तर देंगे ना सभी बच्चे। पर आज बाबा ने क्या कहा, पहले अपने पर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। बाबा को तो तुम पर बहुत रहम पड़ता है, और रहम के कारण ही तुमने बुलाया तो बाबा चला आया। जैसे बाप बच्चों पर रहम करता है ना, तो ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप ना दे देवे, अकृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ, समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह है अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो। देखो कितनी बार कहा होगा आज बाबा ने, अपने पर रहम करो। देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। भक्ति भाव में भी याद करते, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर ना, ऐसे जब चाहूं तब आऊं ऐसे नहीं है। ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूं, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं। वे तो कभी भी कोई खता नहीं करते, किसको रंज नहीं करते, बाकी सब नंबरवार टीचर है। वे सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। तुम झूठे के बच्चे कैसे बने? जब रावण के पीछे बढ़ गए ना तो झूठे के बच्चे बन गए। जब बाप के पीछे पीछे चलोगे, नक्शे कदम पर चलेंगे, फॉलो फादर करेंगे, तो सच्चे के बच्चे सच्चे बनेंगे। तो बनना क्या है, सच्चा या झूठा? हाँ, सभी कहते हैं बड़ा सच्चा बनना है। तो बाबा आज क्या कहते हैं, अपने पर रहम करो। क्या करो? पहले तो समझाओ कि यह सत्युग की नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। तो मनुष्य समझे। ये प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश है, वहां 5 विकार होते नहीं है। ये है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वे प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। बातें तो बड़ी सहज है समझने की, तो जो खुद ही नहीं समझा तो वो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिससर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। बाद में तो यही कहेंगे ना, बाबा यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। जिनको आदत पड़ी हुई है विकारों की, उनको जाकर समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, ज्ञान तो इनका अच्छा है।
खुद समझते नहीं है, विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, माना जो प्रदर्शनी लगवाते हो, क्योंकि विघन डालने वाले भी तो आएंगे ना। अब प्रदर्शनी लगाओगे तो कोई चलने लग जाएंगे, तो फिर कई बहुत हंगामा डालने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं पुलिस का भी पहरा रखो वहां पे, ऐसा कुछ हो तो, और इंश्योरेंस करा दो। ये यज्ञ है, इसमें विघन जरूर पड़ेंगे। बाबा ने पहले ही समझा दिया, विघन तो बच्चे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाहा होना है। इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा? हाँ? अब समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते होंगे। समझा तो वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वे क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए तो स्वर्ग भी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा, उनके लिए अल्पकाल के लिए, तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं ना, उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी डोएंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं, अपना कल्याण करो, अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ना नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में चित्र रख दिए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें करेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए, बहुत अच्छे चाहिए करेक्टर ऐसे बनने के लिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।